सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमें अपने टीचिंग प्लान अर्थात शिक्षण योजना के प्रस्तुतिकरण में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। साथियों, मुझे कुछ शिक्षक साथियों ने कमेंट करके कहा कि सर, आप किसी शिक्षण योजना के प्रस्तुतिकरण में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है, इस बारे में बताएं। तो साथियों, आपके ही आग्रह पर इस कालखंड में यह जानकारी प्रस्तुत है। चलिए मैं प्रारंभ करता हूं। तो देखिएगा, शिक्षण योजना के प्रस्तुतिकरण हेतु ध्यान रखे जाने वाले बिंदु। साथियों, यहाँ पर मैंने कुल 7 बिंदु लिखकर रखे हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कि निर्धारित विषय के पाठ का गहराई के साथ अध्ययन मनन करना। साथियों, सबसे पहला काम यह है कि जब आपकी बारी, आपका अवसर आएगा प्रस्तुतिकरण का, उसके पूर्व आपको जिस भी पाठ के लिए आपको प्रस्तुतिकरण देना है उस पाठ का भली भांति अध्ययन कर लेना चाहिए। प्रत्येक बिंदु का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि उस पाठ में कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन सी अवधारणाएं दी गई हैं, हम विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते हैं, प्रत्येक बारीकी से आप परिचित हो जाएं। पहला बिंदु ये हुआ। साथियों, दूसरी बात, टीचर्स हैंडबुक में दिए गए प्रारूप का पालन। देखिए, जब आप टीचिंग प्लान तैयार करेंगे तो जो टीचर्स हैंडबुक दी गई है अर्थात लर्निंग आउटकम्स बेस्ड टीचर्स हैंडबुक, इसमें जो दिया गया प्रारूप है उस प्रारूप का अवश्य ही पालन करें। साथियों, वैसे भी 11 सितंबर के दिशा निर्देश में हमको टीचिंग प्लान तैयार करना है, उस टीचिंग प्लान का प्रारूप दिया गया है। ठीक है। और साथियों, जिस प्रकार से टीचर हैंडबुक में जो जानकारी दी गई है उसी तरह से जानकारियों को हमको जो पाठ जिसके लिए हम टीचिंग प्लान तैयार करेंगे उससे अंकित करना है। ठीक है। अगला बिंदु साथियों की शिक्षण योजना तैयार करना। अब देखिएगा, जब हम अध्ययन कर लेंगे, मनन कर लेंगे और टीचर हैंडबुक का भी अध्ययन कर लेंगे, इसके पश्चात हम अपनी जो शिक्षण योजना है अर्थात टीचिंग प्लान है उसको तैयार करेंगे। तो देखिएगा, उसमें कुछ बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात यह है कि प्रत्येक बिंदु का मतलब अवधारणा क्षेत्र से लेकर के लर्निंग आउटकम्स, कुल 9 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है। उन 9 बिंदुओं में सटीक जानकारी भरना है। जो आवश्यक जानकारी एकदम सटीक वो जानकारी हमको भरना है जो पाठ में दी गई अवधारणा पर सटीक बैठती हो। यानी पाठ में जो दी गई अवधारणाएं हैं, जिस पाठ के लिए आप ये टीचिंग प्लान तैयार कर रहे हैं उस पर ठीक बैठती हो। अनावश्यक सामग्री लिखने से हमको बचना चाहिए। लिखा आगे मैंने, अनावश्यक जानकारी भरने से बचना, संपूर्ण पाठ से सामग्री का चयन होना। और साथियों, जब आप टीचिंग प्लान तैयार करेंगे तो जो पाठ है, पाठ के प्रत्येक क्षेत्र से, पूरे पाठ से आपको सामग्री का चयन करना है। देखिएगा, पूर्व के कालखंडों में मैंने जो टीचिंग प्लान के लिए जो 9 खंड दिए गए उन 9 खंडों के बारे में बताया, समझाया कि किस खंड में किस बिंदु में कौन सी जानकारी आनी चाहिए। यदि आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आपको एक आदर्श टीचिंग प्लान तैयार कर लेना है। इसके पश्चात आगे देखते हैं। तो चौथा बिंदु है कि प्रस्तुतिकरण से पूर्व शिक्षण योजना व पाठ का पूर्व अध्ययन। देखिएगा, जब भी आपका अवसर, आपका चांस आएगा प्रस्तुतिकरण का, उसके पूर्व आपको आपके द्वारा निर्मित की गई जो शिक्षण योजना है उसका आप भली भांति अध्ययन कर ले। साथ में आपको जो टीचर हैंडबुक दी गई है उसमें भी उसका भी आप अध्ययन कर ले और जो पाठ दिया है पाठ्य पुस्तक में उसका भली भांति एक बार पूर्व अध्ययन कर ले कि उसमें क्या दिया है। जब आप प्रस्तुतिकरण दें तो उस समय आप लड़खड़ाएं ना या किसी जानकारी को प्रस्तुत करने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। आगे साथियों, मैंने लिखा है 5वां बिंदु, प्रस्तुतिकरण के समय आपके पास शिक्षण योजना का रजिस्टर, पाठ्य पुस्तक व टीचर हैंडबुक अवश्य हो। साथियों, जब आप अपना प्रस्तुतिकरण दें, ठीक है, उस समय आपके पास में सबसे पहले तो जहां आपने अपनी शिक्षण योजना तैयार की है, जिस रजिस्टर में तैयार की है, उस रजिस्टर को अपने पास में रखें। साथ में टीचर हैंडबुक भी आपके पास होनी चाहिए और पाठ्य पुस्तक, जिस पाठ की आपने शिक्षण योजना बनाई है उस पाठ्य पुस्तक को भी अपने पास में अवश्य रखें। ठीक है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि वर्चुअल ही अभी जो प्रदर्शन होगा या प्रस्तुतिकरण होगा, तो आपके पास आपको जो है ये तीनों वस्तुएं जो है, सामग्री है, अपने पास में रखना चाहिए। आगे साथियों, मैंने लिखा है कि शिक्षण योजना के बिंदुओं में लिखी सामग्री का उद्देश्य अवश्य बताएं।
साथियों, जब भी आप अपनी शिक्षण योजना का प्रस्तुतिकरण दें और किसी खंड में अपने जो जानकारी लिखी है, जैसे अवधारणा क्षेत्र की बात करें, यदि अवधारणा क्षेत्र में जो जो अवधारणाएं आपने लिखी हैं तो उनको लिखने का कारण अवश्य बताएं। इसी तरह पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियों में जो गतिविधि आपने लिखी है तो उन गतिविधियों को लिखने का उद्देश्य क्या है उसको आप अवश्य ही प्रस्तुत करें। ठीक है। और साथियों, अंत में हम देखते हैं यहाँ पर, तो मैंने लिखा है कि सारगर्भित व सटीक बोलें। साथियों, जब हम प्रस्तुतिकरण देंगे तो प्रस्तुतिकरण के समय हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें सारगर्भित और सटीक बातों को ही प्रस्तुत करना चाहिए। अनावश्यक बातों को बोलने से या उनको प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। तो साथियों, इस तरह देखिएगा, इस कालखंड में मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताने का प्रयास किया है और इनका हमको पालन भी करना चाहिए जिससे कि हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो बेहतर हो सके। साथियों, आगामी कालखंड में मैं आपको उदाहरण स्वरूप एक पाठ का प्रस्तुतिकरण करके बताऊंगा कि हम किस तरह से किसी पाठ का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आज के कालखंड के लिए बस इतना ही। पुनः आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट कालखंड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।